जय हिंद साथियों, आप सभी दोस्तों का एसडीए वाला परिवार के यूट्यूब चैनल पर मोहित कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए टॉपिक वाइज, वन शॉट वन टॉपिक के हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे पॉलिटी को। तो दोस्तों, इसमें टॉपिक हमारा कोई भी हो सकता है, ये दिक्कत ना ले, पर लेकिन हम प्रत्येक टॉपिक को यहां पर क्लियर करके देंगे पॉलिटी का। ठीक है, ये यूपीएसआई वो अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत का प्रधानमंत्री वो उसका मंत्रिपरिषद। यहां से क्वेश्चन अधिकतर जितने भी पूछे जाएंगे उसको लेकर दोस्तों में आपकी आज की हमारी क्लास रहेगी। क्लास को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में ये बताएं। मैं आपके टॉपिक की भी अपेक्षा करूंगा कि कौन सा टॉपिक होना चाहिए। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि मैं तो अपने विवेक से जो भी टॉपिक करा रहा हूं, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक पहले होना चाहिए उस टॉपिक को आप कमेंट में डाल सकते हैं, उस टॉपिक को भी मैं अवश्य कराऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां से क्वेश्चन अधिकतर परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत की जो प्रधानमंत्री है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है। तो दोस्तों, इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान में भाग 5 में मिलता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं से पहला प्रश्न है और यहां पर हम प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर एक अनुच्छेद है, एक आर्टिकल्स है जिसका हम बताते हैं कि उसमें एक मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गई है। 74 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए क्या होता है, तो एक मंत्रिपरिषद होता है। उसका उल्लेख किस में मिलता है? अनुच्छेद 74 में मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बारे में दोस्तों कई सारे फैक्ट हैं, पर लेकिन अब हम प्रधानमंत्री का टॉपिक पर रहे हैं तो यहां से उन्हीं जो हमारे फैक्ट हैं उसको बात करेंगे। दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया, तो 1978 में किया गया। एक और यहां से विपरीत भी पूछ सकता है कि 1978 में कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन किया गया। ये यहां से जुड़े हुए जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए फैक्ट है। सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। वहीं पे एक और बात करते हैं, हम अनुच्छेद की बात करते हैं, आर्टिकल 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा और उसके प्रसाद पर्यंत होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? और उसी के प्रसाद पर्यंत उसका कार्यकाल होता है मुख्यतः। वैसे सामान्यतः इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, अगर लोकसभा का विघटन न हो। ठीक है, यहां से जुड़े हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर प्रधानमंत्री कौन होता है? जिसकी जो चुनाव होते हैं उसमें जो पार्टी होती है ना, उसमें सबसे ज्यादा सांसद जिस पार्टी का चुन के आते हैं उनका एक बहुमत दल का नेता होता है। वो सांसद अपने ऊपर एक व्यक्ति को चुनते हैं, उसी को हम कहते हैं बहुमत दल का नेता, वही देश का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यदि किसी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हुआ हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो वो गठबंधन के साथ क्या करती है, अपना नेता चुन लेती हैं। जैसे वर्तमान में एनडीए सरकार है। अब एनडीए देखी जाए तो बीजेपी है, बीजेपी के सांसद ज्यादा हैं, परंतु जो हमारा बहुमत के लिए जो चाहिए लोकसभा में उसके अकॉर्डिंग सांसद कम है, तो उन्होंने अनेक पार्टियों से गठबंधन कर एक गठबंधन की सरकार बनाई, जो वर्तमान में एनडीए की सरकार आप बोलते हो। वहीं पे बात करते हैं, वहीं पे बड़ी पार्टी के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति है, जो बड़ी पार्टी का जो नेता होगा, बहुमत दल का नेता होगा, उसे ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। अगर किसी पार्टी को अगर अपना बहुमत लोकसभा में सिद्ध करना है तो उसके लिए 30 दिन की अवधि बताई गई है। कितने दिन की? 30 दिन की। उसे 30 दिन में अपना बहुमत साबित करना होगा। कहां पर करना होगा? लोकसभा में। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। यह क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो दिलाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। दोस्तों, मैं यहां पर बता दूं कि प्रधानमंत्री है ना, वो ऐसा नहीं है लोकसभा से होगा, राज्यसभा से भी हो सकता है। ठीक है, और ये पहली बार हुआ था जब इंदिरा गांधी राज्यसभा से चुनकर प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक और चीज है, किसी सदन की जो सदस्यता है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर दोनों सदनों का सदस्य भी नहीं है, मैं एक और फैक्ट यहां से जुड़ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, दोनों सदनों का, तो वो क्या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, परंतु उसे 6 माह के अंदर, कितने? 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन की, यानी राज्यसभा या लोकसभा, एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप बिल्कुल ध्यान रख लें। किसी भी एक सदन का सदस्य होगा पहले तो, अगर वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी एक सदन की क्या सदस्यता लेनी होगी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी थी, फिर एचडी देवगौड़ा थे, फिर इंद्र कुमार गुजराल थे और मनमोहन सिंह थे। 1966 में इंदिरा गांधी राज्यसभा से सदस्य बनी। ये वो फैक्ट है जो राज्यसभा से चुनकर सदस्य बने, फिर उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों, मनमोहन सिंह भी राज्यसभा से चुने गए थे सन 2004 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पर एक और बात कर लेते हैं, अनुच्छेद हमारे 75 का प्रथम कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति कर देगा। और राष्ट्रपति भी मंत्रिपरिषद का गठन करता है, परंतु किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता है कि मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पर करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। वहीं पर एक और बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 75 के प्रथम का ए, इसमें मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित कुल
जनसंख्या लोकसभा का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह एक संविधान संशोधन किया गया, 91वां संविधान संशोधन। यानी जो हमारा लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं और कितने परसेंट व्यक्तियों को आप मंत्री बना सकते हो, तो उन जो भी हमारे बहुमत दल जो भी प्राप्त किया हो उनमें से 15% व्यक्तियों को आप मंत्री परिषद के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन में किया गया यह संशोधन? 91वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये सारी चीजें फैक्ट हैं जो कि परीक्षा में अधिकतर पूछी जाती हैं। यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आप प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पर कवर करा रहा हूं मैं, तो क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, वहीं पर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 75 के सेकंड में, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगी। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वह मंत्रिपरिषद रह सकती है। यानी राष्ट्रपति अगर चाहता है तो किस व्यक्ति को मंत्री पद रहना है तो वह किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर इस कार्य को करेगा। ठीक है, वहीं पर 75 के 3 में यही बात की गई है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी जो पूरा मंत्रिपरिषद है ना, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो जितने भी जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी सारी खत्म हो जाएगी, यानी वो भी भंग हो जाएगी। तो एक दूसरे के लोकसभा मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका उल्लेख 75 के 3 में मिलता है। इसमें दोस्तों 75 के 4 में मंत्रिपरिषदों की शपथ के बारे में, तो दोस्तों इसमें कौन दिलाता है मंत्रियों को शपथ? भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अधिकतर परीक्षा के बारे में पूछी जाती हैं। अब 75 का पूछ लेते हैं। अगर कोई मंत्री 6 माह तक अगर किसी सदन का हिस्सा नहीं है तो वो मंत्री पद पर नहीं रहेगा। अगर मान लो कोई मंत्री बना दिया और वो किसी सदन का सदस्य भी नहीं है तो उसे 6 माह तक उस सदन की सदस्यता लेनी ही पड़ेगी। अगर नहीं है तो वो अपने मंत्री पद पर नहीं रहेगा। वहीं पर मंत्रियों के प्रकार, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मंत्री होते हैं हमारे 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री कहते हैं, और उप मंत्री भी कहते हैं। अगर पूछ लेता है कि मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 प्रकार के, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार मंत्री बोलते हैं, और उप मंत्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से एक और क्वेश्चन अधिकतर देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये इन पर विभाग बताए गए हैं। कैबिनेट मंत्री में तुम्हारे जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो अमित शाह हैं, तुम्हारे राजनाथ सिंह हैं जो रक्षा मंत्रालय, स्वतंत्र प्रभार में जितेंद्र सिंह है। ये सारे मंत्री परिषद के बारे में बताया है। यहां से एक और चीज है, और वहीं पर राज्य मंत्री में जितेंद्र सिंह जो प्रधानमंत्री के डिप्टी हैं, उप मंत्री भी बताए गए हैं। ये सारी चीजें फैक्टों के साथ है। दोस्तों यहीं पर मैं एक और चीज आपको बता दूं कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तुम्हारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं जो कि आप वोकेबुलरी याद भी कर सकते हो। तो आज का अगर टॉपिक हमारा अच्छा लगा तो अवश्य हमारी क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करें और अधिक से अधिक कमेंट कर और जो भी आप टॉपिक चाहते हो उस टॉपिक को लेकर मैं क्लास लेके आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।